बैक डियर स्टूडेंट्स ऑन मेडको ज्ञानेंद्र। स्टूडेंट्स बीएससी नर्सिंग 2026 की तैयारी कर रहे हैं और यहाँ हम अपने चैनल पर आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहे हैं ताकि आपका बीएससी नर्सिंग चाहे यूपीसी नीट हो और चाहे एम्स बीएससी नर्सिंग हो या एमपी पीएनएसटी हो, कोई भी नर्सिंग का एग्ज़ाम ऑल ओवर इंडिया होगा उसको आप क्लियर कर सकते हैं। जितने भी हम क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस कराएं उन सभी की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए और उम्मीद है कि इसी साल आप सभी लोग सेलेक्ट हो जाएंगे। तो ध्यान से सारे क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है और ये बात ध्यान रखनी है कि जो है इन क्वेश्चंस को बिना पढ़े बिना समझे जाना नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है हमने बहुत छांट के बनाए हैं आपके लिए। बड़ी मेहनत लगी है और काफ़ी दिनों से हम वीडियो भी नहीं अपलोड कर पा रहे थे क्योंकि हमारी भी ड्यूटी रहती है। उसके बाद भी हमने आपके लिए मेहनत करके 50 क्वेश्चंस तैयार किए हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के। इसी तरह हम हर चैप्टर के आपको वीडियोस अपलोड कर दिया करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और इसमें जो 50 क्वेश्चंस है, पहला क्वेश्चन है द फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस। तो सिंपल सी बात है, फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस मतलब ये है कि सबसे छोटी इकाई कौन सी है टेस्टिस की। तो बिल्कुल सही बात है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है सर्टोली सेल्स आर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर। चलो भाई 50 मारो जल्दी से, फटाक से, है ना, जल्दी जल्दी हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। सर्टोली सेल्स आर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर, सर्टोली सेल्स किस लिए होती हैं भाई, है ना। तो सर्टोली सेल्स टेस्टोस्टेरॉन सिक्रीट कराती हैं, नरिशमेंट देती हैं स्पर्म को, या फिर स्पर्म मोटिलिटी के लिए होती हैं, या सिक्रेशन ऑफ एलएच के लिए होती हैं। तो सर्टोली सेल्स जो होती हैं वो नरिशमेंट ऑफ डेवलपिंग स्पर्म होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेडिक सेल्स से क्या निकलता है। तो सिंपल सी बात है, टेस्टोस्टेरॉन या फिर एंड्रोजन आपको आंसर दिया होगा तो आप उस पर क्लिक करिएगा, ठीक है, या टिक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से आ जाओ, चौका मारो। द एक्रोसोम ऑफ स्पर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम। एक्रोसोम जो है वो कहाँ से बनता है, कैसे बनता है, ठीक है, न्यूक्लियस के ऊपर होता है ना, लेकिन एक्रोसोम जो होता है वो गोल्जी एपरेटस से बनता है। याद कर लेंगे इसको जल्दी से हम लोग। इसके बाद आ जाते हैं, स्पर्मिएशन रेफर्स टू। स्पर्मिएशन क्या है, ये है रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सर्टोली सेल्स, इजैकुलेशन, कैपेसिटेशन, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स, या फिर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स। तो इसको जो है टिक कर लीजिएगा, बी ऑप्शन आपका, रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सर्टोली सेल्स, ठीक है। oogenesis, 6 क्वेश्चन भाई। oogenesis इज कंप्लीटेड एट, oogenesis कब कंप्लीट होती है, बर्थ पे, प्यूबर्टी पे, फर्टिलाइजेशन पे कि इम्प्लांटेशन पे। फर्टिलाइजेशन के समय, तो आंसर इसका सी सही हो गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइमरी oocyte इज अरेस्टेड इन। जो प्राइमरी oocyte है वो कब अरेस्ट होता है, प्रोफेज 1 में, मेटाफेज 1 में, प्रोफेज 2 में, मेटाफेज 2 में, ठीक है। तो प्राइमरी oocyte जो होता है वो अरेस्ट हो जाता है भाई, कहाँ पे, प्रोफेज 1 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंडरी oocyte इज अरेस्टेड इन। सेकेंडरी oocyte कब अरेस्ट होगा, ठीक है। तो सेकेंडरी oocyte जो है वो प्रोफेज 2 में, ठीक है, इसको याद कर लेंगे, प्रोफेज 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवुलेशन इज। कौन सा हार्मोन ओवुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक। तो ये जो हार्मोन है, ये एलएच हार्मोन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ओवुलेशन के लिए। ग्रेफियन फॉलिकल सिक्रीट्स, ग्रेफियन फॉलिकल क्या क्या देती हैं, है ना, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन, एचसीजी। तो ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन पे आप टिक करिएगा। फर्टिलाइजेशन नॉर्मली अकर्स इन, कहाँ पे होता है, एम्पुला में, ठीक है। एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन होता है लेकिन सबसे वाइडेस्ट पार्ट जो होता है वो एम्पुला होता है, तो वहाँ पर होता है। नेक्स्ट है, जोना पेलुसिडा इज मेड अप ऑफ। जोना पेलुसिडा जो है वो किसकी बनी होती है,
ग्लाइकोप्रोटीन की है, लिपिड की है, कोलेजन की है, कि किसकी बनी हुई है? ठीक है, तो जोना पेल्यूसिडा जो है ये बनी होती है ग्लाइकोप्रोटीन से। ठीक है, नेक्स्ट है फर्स्ट क्लीवेज ऑफ जाइगोट इज, पहला क्लीवेज जो है जाइगोट का वो क्या होता है? मियोटिक डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन, एमाइटोसिस। तो माइटोटिक डिवीजन होता है। ठीक है, मोरुला इज फॉर्म्ड एट, जो मोरुला है, हमने ब्लास्टुला मोरुला आपको पढ़ाया था, तो मोरुला जो है वो होगा आपका 4 सेल्ड पे। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट कंसिस्ट ऑफ ट्रोफोब्लास्ट ओनली, इनर सेल मास, बोथ ट्रोफोब्लास्ट एंड इनर सेल मास, है ना, तो ये पूरा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है इम्प्लांटेशन अकर्स अप्रोक्सीमेटली ऑन, इम्प्लांटेशन कब होता है ना, फर्टिलाइजेशन के कितने दिन बाद जो है होता है? तो इसमें लगभग जो है 1 हफ्ते का समय लगता है। ठीक है, HCG is secreted by कार्पस ल्यूटियम, ट्रोफोब्लास्ट, एंडोमेट्रियम, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, या फिर पिट्यूटरी से। तो कार्पस ल्यूटियम से तो नहीं होगा, ट्रोफोब्लास्ट, एंडोमेट्रियम। ये क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखने वाला है। ट्रोफोब्लास्ट से ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, तो इसको एंडोमेट्रियम पे रखिए, लेकिन थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा एक बार। कार्पस ल्यूटियम मेनली सिक्रेट्स, कार्पस ल्यूटियम से मेनली कौन सा हार्मोन निकलता है? तो प्रोजेस्टेरॉन निकलता है। प्लेसेंटा एक्ट एज है, प्लेसेंटा कैसे एक्ट करता है? तो प्लेसेंटा जो है वो एक्ट करता है रिस्पायरेटरी, एक्सक्रीटरी, एंडोक्राइन, आल, तो सब पे टिक करना है। पार्चुरेशन इनिशिएटेड बाय ऑक्सीटोसिन, रिलैक्सिन, प्रोलैक्टिन, एफएसएस्टो, सिंपल सा है, ऑक्सीटोसिन, ए ऑप्शन। मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स इज कंट्रोल्ड बाय, जो मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स है वो कैसे कंट्रोल होता है? ऑक्सीटोसिन की मदद से। ठीक है, नेक्स्ट है कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म कहाँ पर होता है? फीमेल की जेनाइटल ट्रैक्ट में होता है। द मेल गैमीट कॉन्ट्रीब्यूट्स, जो मेल गैमीट हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं, मेल गैमीट कंट्रीब्यूट क्या करते हैं? साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल, राइबोसोम, तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है यहाँ पे। ठीक है, ये जो एक क्वेश्चन जो है हमने बोला था ये वाला, ये कॉर्पस HCG सीक्रेटेड फ्रॉम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 है आपका। और इसी तरीके से 2 क्वेश्चन और थे यहाँ पे, इनको भी जरा देख लिए जाए। एक ये 14 नंबर वाला मोरुला, और एक ये 13 नंबर, और एक ये 12 नंबर। ठीक है, तो इनको हम अभी फिर से आपको क्लियर कराएंगे। ठीक है, लास्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्रोसोमल रिएक्शन हेल्प्स इन पेनिट्रेटिंग कोरोना रेडिएटा, जोना पेल्यूसिडा, एंडोमेट्रियम, प्लेसेंटा, जोना पेल्यूसिडा। ठीक है, नेक्स्ट है द जेनेटिक सेक्स ऑफ बेबी इज डिटरमाइंड बाय फादर। ठीक है, यूट्राइन लाइनिंग इज कॉल्ड मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, ईपीमेट्रियम। यूट्राइन लाइनिंग पेरीमेट्रियम, यहाँ पे आंसर होगा आपका पेरीमेट्रियम। ठीक, मेंस्ट्रुअल फेज लास्ट फॉर अबाउट 3 से 5 दिनों की होती है, सभी को पता है। एलएच सर्ज अकर्स ड्यूरिंग ओबलेटरी फेज में। रिलैक्सिन इज सिक्रीटेड बाई, रिलैक्सिन कहाँ से निकलता है? ठीक है, तो रिलैक्सिन जो है ये निकलता है आपका कार्पस ल्यूटियम, प्लासेंटा, तो ये प्लासेंटा से रखिए। ठीक है,
द नॉर्मल गेस्टेशन पीरियड इन ह्यूमन इज, कितने दिनों का होगा? अब भाई 9 मंथ का है तो उसको गुणा भाग आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये कितने दिनों का होगा, तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये लगभग 280 डेज पे आएगा, ठीक। इन ह्यूमंस पॉलीस्पर्मी प्रिवेंटेड बाई, पॉलीस्पर्मी जो है ये प्रिवेंट होती है जोना पेलुसिडा की रिएक्शन से, ठीक है। नेक्स्ट है एम्ब्रियोनिक स्टेज आफ्टर मॉरुला, मॉरुला के बाद बनता है गैस्ट्रूला, ठीक है, फिर ब्लास्टुला, और उसके बाद हमने बताया था इसको भी देख लेना एक बार, ठीक। द ट्रोफोब्लास्ट लेटर्स फॉर्म, ट्रोफोब्लास्ट जो है वो क्या बन जाता है? एम्ब्रियो, प्लासेंटा, एमनियन या योक सैक। तो ट्रोफोब्लास्ट जो है वो बन जाएगा आपका आखिर में योक सैक, ठीक। एमनियोटिक फ्लूइड प्राइमरीली फंक्शंस इन, एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो प्राइमरीली क्या होता है? प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड, प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड पार्चुरेशन। इन मेल्स एफएसएच एक्ट्स ऑन लेडिक सेल, सर्टोली सेल, एपिडिडाइमिस, प्रोस्टेट, लेडिक सेल पे। इन फीमेल एफएसएच कहाँ पे करेगा काम? तो ये करेगा कॉर्पस ल्यूटियम, फॉलिकल ग्रोथ में, इम्प्लांटेशन, ओबलेशन, तो ये फॉलिकल की ग्रोथ कराता है। क्लीवेज डिविजन्स आर मियोटिक, माइटोटिक, रिडक्शनल, एमनियोटिक, एमाइटोटिक, these are mitotic. The site of sperm maturation is, स्पर्म का मैचुरेशन कहाँ पे होता है? तो इसको याद कर लीजिए, एपिडिडाइमिस में होता है, और वास डिफरेंस में भी होता है, बट एपिडिडाइमिस इज करेक्ट। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ यूट्रस इज एंडोमायोपेरी, तो सबसे बाहरी लेयर जो होगी आपकी वो कौन सी होगी? पेरीमेट्रियम। प्रोजेस्ट्रॉन प्रिपेयर यूट्रस फॉर इम्प्लांटेशन, ठीक है। ह्यूमन स्पर्म इज हैप्लॉइड। द फर्स्ट हार्मोन डिटेक्टेड इन प्रेगनेंसी टेस्ट, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं HCG हार्मोन, ठीक है। प्रेगनेंसी टेस्ट जब करते हैं तो HCG हार्मोन देखा जाता है। मेमरी ग्लैंड आर मॉडिफाइड, सिबेसियस, स्वेट, एंडोक्राइन, स्लाइब्री, तो ये सिबेशियस ग्लैंड का एनलार्जमेंट होता है, ठीक है। द एम्ब्रियो इम्प्लांट्स इन एंडोमेट्रियम, ट्विंस formed from one zygote are identical, twins formed from different ova, अलग अलग ओवा से कौन से ट्विंस बनते हैं? these are dizygotic. the ovarian cycle has ओवेरियन साइकिल मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है। तो इसकी 3 ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 फेजेस। टेस्टोस्टेरोन डेवलप्स, मेल सेकेंडरी कैरेक्टर। द फीटल मेम्ब्रेन दैट फॉर्म्स प्लासेंटा इज, फीटल मेम्ब्रेन जो है वो कौन सी है जो प्लासेंटा बनाती है?
फीटल मेम्ब्रेन दैट फॉर्म्स प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से कौन सी बनती है? ठीक है, तो कोरियन है, इसको याद कर लेंगे। ठीक है, और इसी से HCG हार्मोन निकलता है ना, तभी वहाँ से HCG हार्मोन कन्फर्म होने लगता है। नेक्स्ट है 17 नंबर। 17 नंबर का क्वेश्चन का आंसर जो है आपका सही था बी। ठीक है, अभी देख लेते हैं। इसके बाद आ जाओ, 14 नंबर का जो आंसर है उस पर सही है आपका सी, 13 नंबर का जो आंसर है उसमें भी सही है सी, और 12 नंबर में बी, और 32 33 में आपका जो सही है बी, 33 में। ठीक है, चलिए एक एक बार हम सभी क्वेश्चंस को फिर से आपको समझा देते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं 33। तो 33 में आपका जो आंसर है, हमने बताया था ट्रोफोब्लास्ट लेटर फॉर्म्स क्या बना देगा, प्लासेंटा। ठीक है, तो ये आप प्लासेंटा पे क्लिक कर लीजिएगा। इसके बाद आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17 नंबर पे। HCG सिक्रीटेड बाई, कहाँ से निकलता है? ट्रोफोब्लास्ट से। ठीक है, HCG, तो ये जो है इसको ध्यान रखें, एंडोमेट्रियम से नहीं, कहाँ से निकलेगा? ट्रोफोब्लास्ट से। इसके बाद आ जाओ 14 नंबर पे। 14 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका सी, इसका आंसर सही है। मोरुला फॉर्म्ड एट 8 से 16 सेल। ठीक, नेक्स्ट है 13 नंबर का क्वेश्चन देख लो। फर्स्ट क्लीवेज ऑफ जाइगोट माइटोटिक होगा, सही है एकदम। इसी तरीके से 12 का बी जो है आंसर आपका सही है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिनमें डाउट भी था, तो हमने आपको क्लियर करा दिए हैं। अगर कोई भी आपको दिक्कत हो, पूरा हम जो है आपको PDF भी भेज देंगे विद आंसर की, तो आप लोग हमसे कांटेक्ट करिएगा, और ये सारे क्वेश्चंस हम आपको जो है पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो हमारे वीडियो लेक्चर्स जितने भी हैं आपके रिकॉर्डेड, उन सभी को आप पढ़िए और बताइए कि आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, ताकि हम BSc नर्सिंग से रिलेटेड आपको सारे वीडियोस अच्छे से दे सकें, सारी इन्फॉर्मेशन दे सकें, और आप लोग इसी साल सेलेक्ट हो सकें। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो आप हमें कॉल करिए। विश यू ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, थैंक यू।